टेंशन। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं, ये भीतर की जकड़ है। कभी गौर किया है, जब कोई घाव शरीर पर होता है तो वह धीरे धीरे भर जाता है, पर जब घाव मन पर होता है वह हर पल रिश्ता रहता है। हम मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। टेंशन उसी अदृश्य घाव की तरह है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी जलन हर समय महसूस होती है। हर इंसान आज किसी न किसी बोझ में दबा है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को भविष्य की। हम हर पल किसी न किसी अगर और लेकिन में उलझे रहते हैं, और यही उलझन धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। फिर हम सोचते हैं, काश मेरा दिमाग थोड़ा शांत होता। पर सच्चाई यह है कि दिमाग कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसे शांत रहने की अनुमति न दें। तनाव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम उसे जैसा हमें चाहिए वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझे, पर खुद किसी की बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदले, पर खुद में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। यही संघर्ष तनाव का मूल है, क्योंकि जब जो है और जो हम चाहते हैं के बीच दूरी बढ़ती है तो वही दूरी दुख बन जाती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है, वह तनाव से मुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की इच्छा में है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार चले तो जीवन सुखी होगा, पर सच्चाई यह है जो सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। क्योंकि जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, वह अपने स्वभाव से चलता है। कभी रुक कर देखिए, पेड़ हवा के साथ झुकते हैं तभी वे तूफान में टिक पाते हैं। अगर पेड़ अकड़ जाए तो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुक गया वह बच गया, जो झुकना नहीं जानता वह टूट जाता है। टेंशन उसी अकड़ का परिणाम है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम भीतर अकड़ रहे होते हैं, और उस अकड़ की जकड़ से तनाव पैदा होता है। तनाव हमेशा भूत या भविष्य से जुड़ा होता है, कभी भी वर्तमान से नहीं। जब हम सोचते हैं वो दिन खराब था, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर आगे क्या होगा अगर ऐसा न हुआ तो हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य में, और इस बीच वर्तमान फिसल जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह हमेशा बेचैन रहेगा, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में बहता है, बाकी सब कल्पना है। सुनो, टेंशन का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि यह शरीर की बीमारी नहीं, आत्मा की बेचैनी है। यह कोई दवाई से नहीं, समझ से मिटती है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज अस्थाई है, हर स्थिति गुजर जाएगी, हर दर्द का भी एक अंत होता है, तो मन हल्का हो जाता है। हर इंसान सोचता है मुझे तनाव है क्योंकि मेरे हालात कठिन हैं, पर सच्चाई उलटी है। तनाव हालात से नहीं, उनके प्रति तुम्हारे रवैये से आता है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक हंसता है, दूसरा रोता है। परिस्थिति वही, पर दृष्टिकोण अलग। इसलिए समझो, समस्या में नहीं सोच में फर्क लाओ। कभी शांत बैठो, आंखें बंद करो और देखो कौन है जो दुखी है। तुम्हारा मन दुखी है, या तुम्हारे विचारों में दुख है, या तुम्हारे अस्तित्व में। तुम्हारा अस्तित्व तो हमेशा शांत है, पर तुम अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हो, और वही जुड़ाव तनाव बन जाता है। जितना ज्यादा तुम विचारों से बंधे रहोगे उतना ही दुख बढ़ेगा, और जितना तुम अपने विचारों को केवल आते जाते बादलों की तरह देखोगे उतना ही भीतर का आकाश साफ होगा। विचार आना स्वाभाविक है, पर उनसे चिपकना अस्वाभाविक है। विचारों को देखो, पर उनके साथ मत बहो। जब भी टेंशन महसूस हो, एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान दो। ना कुछ सोचो, ना कुछ पकड़ो, बस सांस को देखो, आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि टेंशन तुम्हारे बाहर नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारे विचारों की परछाई थी। टेंशन हमेशा एक भ्रम है, एक कल्पना कि कुछ गलत हो जाएगा,
पर क्या सच में कुछ गलत होता है? हर गलत घटना हमें कुछ सिखा जाती है। हर कठिनाई एक गुरु है, हर दर्द एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमें कहां परिपक्व होना है। इसलिए जब अगली बार टेंशन महसूस हो तो डरने की जगह मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे अब कोई हिला नहीं सकता क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, वह बाहर की घटनाओं में नहीं बहता। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है चाहे बाहर तूफान क्यों न हो। यह शांति किसी आश्रम में नहीं मिलती, यह समझ से मिलती है। याद रखो, टेंशन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर पैदा होता है और समझ से मिटता है। अगर तुम अपने मन के साथ मैत्री कर लो तो कोई परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। आज का आदमी खुद से ही युद्ध कर रहा है। उसका मन कहता है आराम करो, वह कहता है नहीं अभी काम बाकी है। उसका शरीर कहता है थोड़ा रुक जाओ, वह कहता है अभी वक्त नहीं। यही द्वंद्व तनाव बन जाता है, और जब यह द्वंद्व गहरा हो जाता है तो आदमी मुस्कुराता हुआ भी भीतर से टूट जाता है। टेंशन से बचने का पहला उपाय है स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो है वही सही है, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस स्वीकार से ही मन में सुकून उतरता है, और जब स्वीकार गहरा हो जाता है तो टेंशन खुद ही गायब हो जाता है। कभी जीवन को हल्के में लो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मौन रहो। हर बात को गंभीरता से लेना भी एक बीमारी है, क्योंकि जीवन हंसी और सहजता में खिलता है। तुम जितने सहज होगे उतनी ही गहराई से जीवन को महसूस कर पाओगे, और तब समझ आ जाएगा टेंशन कोई वास्तविकता नहीं थी, वह केवल एक भ्रम था जो हमने खुद बनाया था। जब इंसान यह मान लेता है कि जीवन में टेंशन होना सामान्य है, तब वह उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है, और यहीं से भीतर की यात्रा रुक जाती है। क्योंकि जो दुख को सामान्य मान लेता है वह सुख की खोज करना छोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का स्वभाव दुखी होना नहीं, जीवंत होना है। दुख कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम अपने स्वभाव से भटक गए हो। टेंशन यह कहता है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हारा हृदय चाहता है, यह तुम्हें भीतर लौटने की पुकार देता है। टेंशन तब शुरू होता है जब मन जीवन को चलाने लगता है, और शांति तब आती है जब होश के बीच में सम जाए। जीवन को चलाता है, मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम, क्यों वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। यह तुलना ही दुख का बीज है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर बार कोई ना कोई तुमसे आगे निकलेगा और तुम फिर से असंतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, वो किसी और से मेल नहीं खा सकता, उसी दिन तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुलना बंद होते ही मन का जहर मिट जाता है। देखो, बच्चे को कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि वह तुलना नहीं करता, वह बस खेलता है, मुस्कुराता है, जीता है। उसका ध्यान न अतीत में है न भविष्य में, वह बस अभी में है। वहीं उसका स्वर्ग है। वह छोटा सा फूल है जो जानता ही नहीं कि कल मुरझाना है, इसलिए वह पूरे सौंदर्य से खिलता है। अगर हम उसी मासूमियत में लौट आए तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तनाव के पीछे हमेशा एक प्रतिरोध छिपा होता है। हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते, वह चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या खुद हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी गलतियों से। लेकिन कोई भी युद्ध भीतर लड़ा जाए तो उसका परिणाम हमेशा दुख ही होता है, क्योंकि भीतर का युद्ध भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी मन में टेंशन उठे तो खुद से पूछो मैं किससे लड़ रहा हूं, और देखोगे कि जवाब हमेशा यही होगा, मैं खुद से लड़ रहा हूं। जब यह समझ आ जाती है तो भीतर एक गहरी करुणा जागती है। फिर तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, फिर तुम खुद को समझना शुरू करते हो, और उसी समझ में मुक्ति है। जीवन में टेंशन तब तक रहेगा जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है।
तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह तुम्हारे वश में नहीं, न तुम्हारा हृदय, न सांस। तो फिर तुम परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? जब यह बात भीतर उतर जाती है तो एक सहज समर्पण जन्म लेता है। फिर तुम हर बात पर क्यों नहीं पूछते, बल्कि ठीक है कहना सीख जाते हो। यही ठीक है तुम्हें टेंशन से बाहर निकालता है। एक बार किसी ने पूछा, जब दुख बहुत बढ़ जाए तो क्या करें? उत्तर था, उसे महसूस करो, भागो मत। जब तुम दुख को महसूस करते हो तो वह पिघलने लगता है। दुख तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, क्योंकि भागने से तुम उसे अपने भीतर दबा देते हो, और वही दबा हुआ दर्द तनाव बनकर बार बार सताता है। ध्यान रखना, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। जिसे तुम देख लेते हो वह अपना असर खो देता है। इसलिए अगली बार जब मन बेचैन हो तो पल भर ठहरो, आंखें बंद करो और उस बेचैनी को महसूस करो। न उसे मिटाओ न पकड़ो, बस उसे देखने दो। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। टेंशन का दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार कहता है, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे सबकी प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, मेरा सम्मान होना चाहिए था। और जब दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं तो अहंकार घायल हो जाता है। वही घाव टेंशन बन जाता है। इसीलिए जब तुम अपने अहंकार को पहचान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि यह दुख किसी और ने नहीं दिया, यह तो मेरे ही विचारों ने रचा था। जब अहंकार गिरता है तो मन हल्का हो जाता है। फिर वही परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं देती। फिर तुम किसी की बात पर नाराज नहीं होते, न करता अस्माद अगर का, आसमाद अस्माद का, आसमाद का, क्योंकि तुम जानते हो कोई मुझे चोट नहीं दे सकता अगर मैं उसे पकड़ूं ही नहीं। देखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ देने की। जो छोड़ सकता है वही शांत रह सकता है, क्योंकि जो हर बात को पकड़कर बैठा है वह हमेशा घायल रहेगा। छोड़ना मतलब हारना नहीं है। छोड़ना मतलब समझ लेना है कि अब ये चीज मेरे लिए जरूरी नहीं रही। टेंशन को खत्म करने के लिए कभी कभी बस एक गहरी सांस काफी होती है, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब सांसें गहरी होती हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो टेंशन पिघल जाता है। हर रोज 10 मिनट खुद से मिलने बैठो, बिना मोबाइल, बिना सोच, बिना किसी उद्देश्य के, बस बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर का सन्नाटा कितना सुंदर है। वहीं तुम्हारा वास्तविक घर है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने चला है, पर भीतर की दुनिया हार गया है। उसे सब कुछ मिल गया पर शांति नहीं, क्योंकि उसने खुद से मिलना भूल गया है। जब तक तुम खुद से नहीं मिलते, हर उपलब्धि अधूरी है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो बिना कुछ पाए भी संतुष्ट रहते हो। याद रखो, टेंशन को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, बस थोड़ी समझ चाहिए। समझ कि हर चीज बदल रही है, हर दुख अस्थाई है, हर परिस्थिति बीत जाएगी। ये समझ ही मुक्ति है। क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि जीवन का कोई भी पल स्थायी नहीं, तो टेंशन को पकड़ने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो जब अगली बार मन में तूफान उठे तो खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा। और देखो कैसे धीरे धीरे भीतर एक शांत आकाश खुलने लगता है। टेंशन, अगर तुम गहराई से देखो तो यह केवल मन की एक स्थिति नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का गलत प्रवाह है। जो ऊर्जा प्रेम में बह सकती थी वही ऊर्जा चिंता में बह रही है। जो शक्ति सृजन में लग सकती थी वही शक्ति तनाव में खर्च हो रही है। इसलिए समझो, टेंशन कोई दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अविकसित चेतना का संकेत है। यह कह रही है अब भीतर कुछ बदलने का समय है। जिस दिन तुम टेंशन को समझने लगोगे उस दिन तुम उसे मिटाने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उसे देखना सीखोगे। और देखने में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बिना निर्णय के देखते हो वह अपनी प्रकृति खो देती है। टेंशन को गलत कहकर उसे दबाना उसे और मजबूत बना देता है। पर जब तुम कहते हो हां मैं तनाव में हूं पर मैं उसे देख रहा हूं, तो यह स्वीकार ही उसकी शक्ति तोड़ देता है। ध्यान यही है, देखना बिना किसी निर्णय के। अगर तुम टेंशन को ध्यान से देखना सीख गए तो वह धीरे धीरे पिघल जाएगा, क्योंकि टेंशन की जड़ अवचेतन में दबे विचारों में होती है। जब वे उजाले में आते हैं तो मिट जाते हैं,
अंधकार हमेशा केवल तब तक रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा है मुझे तनाव नहीं लेना चाहिए, और जितना यह कहते हो उतना ही तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि तुम जो दबाते हो वह भीतर और गहराई में चला जाता है। वह सड़ने लगता है और फिर किसी दिन फटकर बाहर आता है, चिड़चिड़ाहट बनकर, गुस्से के रूप में या थकान के रूप में। सच्चा परिवर्तन दबाव से नहीं, जागरूकता से आता है। जागरूकता का मतलब है जो भी तुम्हारे भीतर हो रहा है उसे पूरी तरह देखो। अगर टेंशन है देखो, अगर दुख है देखो, अगर शांति है देखो। देखने का अर्थ है अब तुम केवल अनुभव हो, अनुभव करने वाले नहीं। यहीं से भीतर की शांति का दरवाजा खुलता है। जो व्यक्ति देख सकता है वह धीरे धीरे टेंशन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि देखना ही समझना है, और जहां समझ आ जाती है वहां टेंशन टिक नहीं सकता। पर आज का आदमी देखना भूल गया है। वह भागता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी काम में, कभी मनोरंजन में। वह खुद से मिलने से डरता है, क्योंकि अगर वह खुद से मिला तो उसे अपने घावों का सामना करना पड़ेगा, और यह दर्दनाक होता है। इसलिए वह भागता है, पर वही भागना टेंशन को जन्म देता है। याद रखो, जो खुद से भागता है वह हमेशा टेंशन में रहेगा, क्योंकि भागना ही तनाव है। जो रुक जाता है, जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। कभी गहराई से ध्यान दो, टेंशन हमेशा होने और होना चाहिए के बीच की दूरी है। जो है वह वास्तविकता है, जो होना चाहिए वह कल्पना है। और जब तुम कल्पना को वास्तविकता पर थोपते हो तो संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष टेंशन बन जाता है। अगर तुम स्वीकार कर लो कि जो है वही ठीक है तो पूरा जीवन सहज हो जाता है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी सांस तक शांत हो जाती है, क्योंकि अब तुम संघर्ष में नहीं हो। सच्चा सुख किसी मंजिल पर नहीं है, वह इसी स्वीकार में है। जो स्वीकार कर सकता है वह आनंद को पा लेता है, और जो विरोध करता है वह हर पल दुखी रहता है। टेंशन को अगर सही दिशा दे दो तो वही टेंशन तुम्हें ध्यान की ओर ले जाएगा, क्योंकि टेंशन तुम्हें दिखाता है कि अब भीतर कुछ असंतुलित है। यह संकेत है कि तुम्हें भीतर लौटना है। कभी शांत बैठो और अपने टेंशन को महसूस करो। वह शरीर में कहां है? गले में, सिर में, सीने में? सिर्फ देखो कि वह कहां है, और फिर वहां सांस भेजो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। कुछ ही क्षणों में वह जगह हल्की लगने लगेगी। यह कोई जादू नहीं, यह सिर्फ जागरूकता की शक्ति है। अगर हर इंसान रोज कुछ पल खुद को महसूस करे तो यह धरती टेंशन से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि टेंशन का कारण बाहर नहीं, हमारा अनजाना भीतर है। आज हर कोई किसी बनना चाहता है, किसी को सफल बनना है, किसी को अमीर, किसी को मशहूर। पर इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जब तुम अपने होने से दूर चले जाते हो तो टेंशन तुम्हारा साथी बन जाता है, क्योंकि तुम उस जगह नहीं हो जहां तुम्हारा होना चाहिए। तुम जितना खुद के करीब आओगे उतना ही तनाव कम होगा, क्योंकि भीतर कोई दौड़ नहीं है, वहां बस शांति है, बस मौन है। एक साधारण व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में यही फर्क है। साधारण व्यक्ति टेंशन से भागता है, जागरूक व्यक्ति टेंशन को समझता है। पहला उसे समस्या मानता है, दूसरा उसे संदेश मानता है, और जो उसे संदेश की तरह देखता है वह उससे सीखकर परिपक्व हो जाता है। देखो, टेंशन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह कहता है तुम्हें अब भीतर लौटना है। वह कहता है तुम खुद से दूर चले गए हो। अगर तुम उसे ध्यान से सुन लो तो वही टेंशन तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। तो जब अगली बार मन में बेचैनी उठे तो डरना मत, उसे गले लगाओ, कहो तुम भी मेरे अपने हो, आओ बैठो, और देखना वह बेचैनी धीरे धीरे भंग हो जाएगी। क्योंकि प्रेम में हर चीज पिघल जाती है, यहां तक कि टेंशन भी। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जितना तुम सहज होते हो उतना ही गहराई से जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है, और जब जीवन बहने लगता है तो टेंशन का कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि टेंशन वहीं टिकता है जहां ठहराव है, जहां विरोध है, जहां भय है। सहज हो जाओ, जो है उसे स्वीकारो,
जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही भरोसा, यही समर्पण टेंशन का अंत है। जब इंसान भीतर से जागना शुरू करता है तो उसे पहली चीज महसूस होती है, उसके भीतर कितना शोर है, विचारों का, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का और डर का। यही शोर टेंशन बनकर हर पल उसे खींचता रहता है और वह सोचता है कि बाहर की परिस्थिति जिम्मेदार है, पर असली कारण भीतर का यह अधूरा मौन है। टेंशन का संबंध परिस्थिति से नहीं, प्रतिक्रिया से है। परिस्थितियां कभी पूरी तरह शांत नहीं होंगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन जब तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहर के तूफान तुम्हें नहीं हिला सकते। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर की समझ से आती है। जब भी टेंशन महसूस हो, खुद से पूछो, क्या यह समस्या वास्तविक है या सिर्फ मेरे विचारों की कल्पना है? अक्सर 90% टेंशन उन चीजों का होता है जो कभी घटती ही नहीं। हम कल्पना में डरते हैं, विचारों में उलझते हैं और खुद ही खुद को परेशान करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम उसे समझ लो तो वही स्वर्ग बन जाता है, और अगर उसे अनदेखा कर दो तो वही नरक बन जाता है। मन को समझने की शुरुआत ध्यान से होती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जितना भीतर जाओगे उतना बाहर का शोर कम होगा, और जब शोर कम होता है तो तुम पहली बार जीवन को जैसे है वैसे देख पाते हो। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो बस एक समझ है कि तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देख रहा है, उसे फिल्म में दुख या खुशी दिखती है, पर वह जानता है कि वह देखने वाला है। उसे यह समझ है कि जो चल रहा है वह पर्दे पर है, उसके भीतर नहीं। उसी तरह अगर तुम भी अपने विचारों और टेंशन को सिर्फ देखने लगो तो धीरे धीरे तुम उनके दर्शक बन जाओगे, और दर्शक कभी दुखी नहीं होता। देखो, जो व्यक्ति हर बात को गंभीरता से लेता है वह जीवन से थक जाता है। जीवन कोई समस्या नहीं, यह तो एक रहस्य है जिसे जिया जाना चाहिए। लेकिन हम हर चीज को इतना विश्लेषण करते हैं कि जीने की जगह सिर्फ सोचने लगते हैं, और सोच कर ही थक जाते हैं। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे कुछ भी नहीं सोचते फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि वे जीते हैं, सोचते नहीं। वे हर पल को पूरा जीते हैं, इसलिए उनके भीतर कोई टेंशन नहीं। जो पल को जीना सीख गया वह टेंशन से मुक्त हो गया। कभी अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी बातें ऐसी हैं जिन पर तुमने सालों टेंशन लिया और बाद में पाया कि उनका कोई अर्थ ही नहीं था। वह सब बीत गया, हर चीज, हर समस्या गुजर जाती है, पर उस समय हमें लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। पर जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ नया रूप लेता है। यह समझ ही हमें तनाव से बाहर निकालती है। टेंशन को मिटाने का एक सुंदर तरीका है ध्यानपूर्वक जीना। मतलब हर काम करते समय पूरी उपस्थिति के साथ रहो। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने में रहो, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने में रहो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। यह सरल सी बात जीवन में चमत्कार ला देती है, क्योंकि जहां ध्यान है वहां तनाव नहीं हो सकता। तनाव हमेशा बिखरे हुए मन से आता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह है। तुम जब उसके साथ बहना सीख लेते हो तो वह तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हारा होना आवश्यक है। पर जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वही टेंशन बनता है। हर बार जब तुम कहते हो यह मेरे अनुसार होना चाहिए, तब तुम ईश्वर से झगड़ रहे होते हो, और जब तुम कहते हो जो हुआ वही ठीक है, तब तुम उसके साथ नाच रहे होते हो। यही नृत्य, यही ध्यान है। जो नाचना सीख गया वह जीवन को बोझ नहीं समझता, वह हर परिस्थिति में हल्का रहता है। टेंशन को अगर तुम कला की तरह देखो तो वह भी सिखाता है कब रुकना है, कब चलना है, कब छोड़ देना है। कभी कभी जीवन हमें रोकता है क्योंकि वह हमें कुछ सिखाना चाहता है, पर हम उसे सजा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ क्यों? लेकिन जो समझदार होता है वह पूछता है इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, और यही सवाल तनाव को बदल देता है। याद रखो,
जब तुम जीवन से सीखना शुरू करते हो तो हर दुख शिक्षक बन जाता है। हर दर्द तुम्हें भीतर गहराई तक ले जाता है और वहीं से शांति जन्म लेती है। कभी खुद से कहो, जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे विकास के लिए ही हो रहा है। यह वाक्य अपने आप एक ध्यान है, क्योंकि जब तुम जीवन को स्वीकारते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। फिर टेंशन मिटने लगता है, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है। देखो, टेंशन का अंत बाहर नहीं मिलेगा। न पैसा, न पद, न कोई रिश्ता, इनमें शांति नहीं छिपी। शांति तुम्हारे भीतर है। वह तब जन्म लेती है जब तुम खुद से मिलते हो, जब तुम हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को बनाने की कोशिश छोड़ देते हो और बस होने लगते हो। जीवन बहुत सरल है, उसे जटिल बनाते हैं हमारे विचार। जो सरलता में लौट आया वह ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कोई और घाव होता है तो समय के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक घाव हर पल ताजा रहता है। यह हमें चैन से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों से खुद को घायल करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार याद करते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम हर दिन उस दर्द को दोहराते हैं। किसी चीज का डर बैठ गया तो हम उसी डर को अपने दिमाग में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलकर टेंशन का जहर बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें खत्म करने लगते हैं। पर जीवन का सच यह है, जिसे तुम टेंशन कह रहे हो वो तुम्हारी सोच का परिणाम है। परिस्थितियां कभी तनाव नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक हालात में टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में खिल उठता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने हालात को गुरु बना लिया और दूसरे ने बोझ। देखो, जीवन में हर चीज का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन बंध जाता है, जब विचार कठोर हो जाते हैं, तब हर हल्का सा झोंका भी तूफान बन जाता है। टेंशन तब नहीं होती जब समस्या आती है, टेंशन तब होती है जब हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक सुंदर रहस्य है, जो स्वीकार कर लिया जाता है वो बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस चीज से दुखी हो जो तुमने स्वीकार नहीं की। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे, अगर तुम भीतर से जानो कि तुम्हारा मन साफ है तो उसकी बातों से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन अगर भीतर कहीं तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, तभी टेंशन शुरू होती है। असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे घाव बन जाती है। कभी शांत होकर खुद से पूछो, क्या ये चिंता, ये टेंशन मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी स्थिति बदलने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर क्यों ये बोझ ढोते हो? जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर है। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम इस एक बात को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास है, उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है। कभी किसी नदी को देखो, वो पत्थरों से नहीं लड़ती, उन्हें पार कर बह जाती है। जीवन में भी टेंशन से लड़ो मत, बस उसे बहने दो, गुजर जाने दो। जो गुजर गया वो अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। तो फिर ये वर्तमान क्षण क्यों खोते हो? एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वो बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूं। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में। और टेंशन वहीं पैदा होती है जहां वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वो शांति में रहेगा या तनाव में, और ये चुनाव तुम्हारा है। कभी खुद से ये वचन लो कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, न कि गुलाम। मैं हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही आजादी है। याद रखो,
टेंशन तब तक रहेगी जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम छोड़ दोगे वो खुद मिट जाएगी। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया वही दिन तुम्हारी आजादी का आरंभ होगा। कभी यह सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक दुख कहा वही घाव अगर समझ में बदल जाए तो, वही टेंशन अगर जागरूकता में बदल जाए तो, तब वही दर्द तुम्हारे भीतर की ताकत बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें टेंशन महसूस हो तो भागो मत, रुक जाओ, उसे देखो। उससे भागने की बजाय पूछो तू क्यों आया है। वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में खो गया है, अपने भीतर से दूर चला गया है। और जब तुम भीतर लौट आते हो तो टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं रहती। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो जीवन कितना सुंदर लगेगा। हर सुबह मुस्कुराहट से शुरू होगी, हर रात सुकून से बीतेगी, और वो घाव जो हर समय दुख देता था वो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो टेंशन नहीं, केवल शांति रह जाती है। टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो शरीर पर नहीं आत्मा पर बनता है। यह घाव कोई और नहीं देता, इसे हम खुद अपने भीतर बनाते हैं, अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से, अपने डर से। और यही कारण है कि यह कभी भरता नहीं, क्योंकि जिसे हम बार बार सोचते हैं वह विचार हमारे भीतर बार बार जीवित हो जाता है। हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को रिश्तों की, किसी को अपनी पहचान खोने का डर है, तो किसी को असफल हो जाने का। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ये सारी चिंताएं जीवन का हिस्सा है, जीवन का उद्देश्य नहीं। मनुष्य का जीवन इतना सुंदर बनाया गया है कि अगर वो बस कुछ पल के लिए शांत हो जाए तो भीतर से आनंद की एक धारा बहने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर क्षण किसी न किसी विचार में उलझे रहते हैं। हमारी चेतना कभी वर्तमान में नहीं रहती, या तो हम अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। और यही दो दिशाएं टेंशन की जड़ हैं। वर्तमान क्षण में टेंशन संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मन नहीं, केवल जागरूकता होती है। जहां जागरूकता है वहां दुख का कोई स्थान नहीं। पर जब मन भागता है अतीत या भविष्य की ओर, तब वह अपने साथ चिंता और दुख को खींच लाता है। कभी गहराई से देखो, जब तुम टेंशन में होते हो, क्या वास्तव में कोई समस्या उस क्षण उपस्थित होती है? अक्सर नहीं। वो केवल विचार होता है जो कहता है कुछ गलत हो गया या कुछ गलत होने वाला है। तो फिर टेंशन समस्या से नहीं, विचार से उत्पन्न होती है। और अगर समस्या विचार से बनी है तो समाधान भी विचार के पार जाकर ही मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, चीजों को वैसे ही देखने की क्षमता जैसी वे है, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना निर्णय लिए, सिर्फ देखना। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो उसी क्षण टेंशन समाप्त होने लगती है। लेकिन इंसान देखने वाला नहीं बनता, वो हमेशा करने वाला बना रहता है। हर चीज को बदलने की जल्दी में रहता है और बदलने की इस लालसा में वह वर्तमान को खो देता है। वो भूल जाता है कि जीवन को जीने का अर्थ है हर क्षण को महसूस करना, हर सांस में गहराई से उतरना। जब भी टेंशन आए तो उसे दबाओ मत, भागो मत, बस रुक जाओ और उसे देखो। देखो कि यह टेंशन कहां से उठ रही है, कौन सा विचार इसे जन्म दे रहा है। जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम समझ जाते हो यह विचार तो वास्तविक नहीं है, यह तो सिर्फ एक कल्पना है। देखने की यह कला जीवन को बदल देती है, क्योंकि जो देखा गया है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिसे हम छिपाते हैं वह और बढ़ता है। टेंशन तब तक बढ़ती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। और जैसे ही हम कहते हैं ठीक है मैं चिंतित हूं, तो उसी क्षण टेंशन कम होने लगती है, क्योंकि स्वीकार में प्रतिरोध नहीं होता। और जहां प्रतिरोध नहीं होता वहीं से शांति का जन्म होता है। देखो, हर व्यक्ति अपने भीतर दो हिस्सों में बंटा है, एक जो हमेशा डरता है और दूसरा जो हमेशा शांत है। पहला हिस्सा मन लगातार बोलता रहता है, वो कहता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर न हुआ तो। और दूसरा हिस्सा साक्षी
चुपचाप देखता रहता है। टेंशन तब होती है जब तुम मन से जुड़ जाते हो, शांति तब होती है जब तुम साक्षी से जुड़ जाते हो। इसलिए जब भी मन में हलचल उठे तो बस एक क्षण ठहरो और खुद से कहो, मैं ये नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। ये छोटा सा स्मरण तुम्हें तुरंत भीतर की गहराई में ले जाएगा। वहां कोई टेंशन नहीं होती, वहां सिर्फ मौन होता है, सिर्फ उपस्थिति होती है। यही ध्यान की अवस्था है, यही वह स्थिति है जहां हर घाव भर जाता है। वो घाव जो शब्दों से लगे थे, वो घाव जो अपनों की बेरुखी से बने थे, वो सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ करो, बल्कि ये कि तुम कुछ भी न करो, बस जो है उसे वैसे ही रहने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खुद तुम्हें उपचार देने लगता है। एक क्षण के लिए सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन को खुद घायल किया है, कितनी बार तुमने खुद से कहा, मैं असफल हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। ये सारे वाक्य, ये सारे विचार, यही तुम्हारे भीतर की टेंशन को पोषित करते हैं। तुम खुद अपने विचारों से खुद को दुख देते हो। अब समय है खुद पर दया करने का, खुद को प्रेम देने का, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करने लगोगे उसी दिन टेंशन मिटने लगेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम से भर जाता है वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम और टेंशन साथ नहीं चल सकते। प्रेम में स्वीकृति है, प्रेम में अपनापन है, प्रेम में वह ऊष्मा है जो हर घाव को भर देती है। इसलिए हर दिन खुद को एक बार मुस्कुराओ, खुद से कहो सब ठीक है, और तुम देखोगे धीरे धीरे भीतर का वातावरण बदलने लगा है। ये जीवन बहुत छोटा है और टेंशन में इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे होने दो। तुम बस इस पल में जियो, यही पल तुम्हारा सच्चा घर है। हर सांस के साथ भीतर उतरना सीखो, हर विचार को आते जाते देखो, और धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि टेंशन कभी बाहर नहीं थी, वो तो बस तुम्हारी अज्ञानता का पर्दा थी। जब वह पर्दा हटता है तो भीतर का आकाश निर्मल दिखने लगता है। फिर कोई घाव नहीं रहता, फिर कोई दुख नहीं रहता, फिर केवल एक गहरी शांति रह जाती है जो न टूटती है न मिटती है, जो सदा बनी रहती है। यही शांति तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारी असली पहचान है, और यही समझ टेंशन को जीवन की शिक्षा में बदल देती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की गहराई दिखाई देने लगती है। तब समझ आता है कि टेंशन कोई वास्तविक शत्रु नहीं थी, वो तो बस हमारे भीतर के शोर का परिणाम थी। जितना अधिक शोर उतनी अधिक बेचैनी, और जितनी अधिक जागरूकता उतनी अधिक शांति। टेंशन तभी जन्म लेती है जब हम होने की बजाय बनने की कोशिश करते हैं। हम हर समय किसी न किसी रूप में खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, कभी दूसरों के सामने, कभी समाज के सामने, और कभी अपने ही मन के सामने। यह निरंतर संघर्ष ही थकान और टेंशन का कारण है। देखो, जीवन को जीतने की नहीं, जीने की जरूरत है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां अंक मिलेंगे, यह तो एक अनुभव है जहां तुम्हें महसूस करना है। पर मनुष्य ने इसे तुलना और प्रतियोगिता में बदल दिया है। वो सोचता है अगर मैं उससे आगे निकल जाऊं तो खुश रहूंगा, पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है कोई और उससे आगे निकल जाता है और उमारे बुला आस, फिर वही टेंशन, वही दौड़ शुरू हो जाती है। ये दौड़ अंतहीन है, क्योंकि ये दौड़ बाहर नहीं, भीतर चल रही है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह प्रतिस्पर्धा व्यर्थ है। जो जीवन तुम्हें मिला है वह तुम्हारे अनुभव के लिए है, किसी तुलना के लिए नहीं। जब तुम ये जान जाते हो तो भीतर से भार उतरने लगता है। फिर न किसी से ईर्ष्या होती है, न किसी से जलन, न किसी से भय। टेंशन का मूल कारण हमेशा यही होता है, हम उस चीज से जुड़ जाते हैं जो अस्थाई है। कभी पैसा, कभी रिश्ते, कभी मान सम्मान, कभी पद। पर क्या इनमें से कुछ भी स्थायी है? नहीं। और जो अस्थाई है उससे जुड़कर कैसे स्थायी शांति मिल सकती है? जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो तो टेंशन की पकड़ स्वतः ढीली होने लगती है। तुम समझ जाते हो कि जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो खो गया वो कभी तुम्हारे वश में नहीं था, और जो है वो अभी इसी क्षण तुम्हारे पास है, बस उसे जी लेना ही पर्याप्त है।
हर टेंशन इस बात का संकेत है कि तुम्हारा ध्यान वर्तमान से हट गया है। टेंशन कहती है वापस आओ, यहीं रहो। इसलिए जब भी बेचैनी महसूस हो तो आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो मैं यहां हूं। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल देगा। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहना सीख लेता है, उसके जीवन में कोई तनाव नहीं रह सकता। शांति का अर्थ यह नहीं कि समस्या नहीं है, शांति का अर्थ है तुम समस्या के बीच में भी स्थिर हो। जैसे सागर के भीतर गहराई में जाने पर लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो बाहर की हर हलचल तुम तक नहीं पहुंचती। टेंशन को मिटाने का सबसे सुंदर उपाय है हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताना। न मोबाइल, न विचार, न कोई लक्ष्य, बस चुपचाप बैठना। यह मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर से जोड़ देगा। फिर जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब केवल लहरों की तरह लगेंगी, आती हैं जाती हैं, पर तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम गुस्से में होते हो तो वह टेंशन बन जाती है, जब वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है तो वह सुकून दे जाती है। इसका मतलब यह है ऊर्जा वही रहती है, बस दिशा बदलने से जीवन बदल जाता है। अगर तुम टेंशन की ऊर्जा को समझ जाओ तो वही तुम्हें ध्यान की ओर ले जा सकती है। कभी किसी फूल को देखो, वो खिलता है बिना किसी प्रयास के। वो चिंता नहीं करता कि लोग मुझे देखेंगे या नहीं, वो बस अपनी सुगंध बिखेरता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने स्वभाव में लौट आते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही एक शांति बन जाती है, और उस अवस्था में न कोई घाव रहता है, न कोई चिंता। फिर टेंशन नाम का शब्द तुम्हारे जीवन से मिट जाता है। फिर दुख भी आता है तो सिखाने के लिए, असफलता भी आती है तो मार्ग दिखाने के लिए। फिर हर अनुभव अर्थपूर्ण लगने लगता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, वो जीवन का सच्चा साधक है, क्योंकि उसकी मुस्कान बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं, उसकी मुस्कान भीतर से आती है। वो जानता है कि दुख आएगा जाएगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर मैं स्थिर रहूंगा। यह स्थिरता ही असली शक्ति है। यह वही शक्ति है जो टेंशन को पिघला देती है। यह वही ऊर्जा है जो जीवन को अर्थ देती है। तो जब अगली बार जीवन में कोई तूफान उठे तो भागो मत, उसमें स्थिर रहो। वो तुम्हें गिराने नहीं आया, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर टेंशन एक परीक्षा नहीं, एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां अभी भी अंधेरे में हो। उस दर्पण में झांकना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की सच्चाई देख लेते हो तब कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। टेंशन का अंत तब होता है जब व्यक्ति भीतर लौट आता है, और भीतर लौटना मतलब सचेत होना, देखना और स्वीकार करना। यही जीवन का सार है, यही शांति का मार्ग है, और यही वह बिंदु है जहां घाव नहीं, केवल करुणा रह जाती है। जब मनुष्य दुखी होता है तो वो सोचता है मुझे कोई समझे, पर सच्चाई यह है कि कोई और हमें नहीं समझ सकता, क्योंकि जो घाव हमें भीतर से चुभ रहा है वो किसी और को दिखता ही नहीं। और यहीं से टेंशन का सबसे गहरा बीज जन्म लेता है, असमझ जाने का दर्द। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर चलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया हमारे दर्द की नहीं, हमारे चेहरों की परवाह करती है। इसलिए हम मुस्कुराते हैं जबकि भीतर से टूटे होते हैं। हम हाँ कहते हैं जबकि भीतर ना चीख रही होती है। और धीरे धीरे वही अंदरूनी विरोध टेंशन के रूप में फूटने लगता है। सुनो, टेंशन तब तक रहेगा जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागते रहोगे, क्योंकि जब तक मन और हृदय अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तब तक भीतर संघर्ष बना रहता है। जैसे कोई नदी समुद्र तक पहुंचना चाहती है पर रास्ते में ही पत्थरों से भिड़ती जाती है, वैसा ही हमारा मन है। पर जब तुम रुककर उसे देखने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है यह संघर्ष किसी और से नहीं, खुद से है। कभी अकेले में बैठना और अपने मन से पूछना, मैं किससे लड़ रहा हूं? अक्सर जवाब आएगा, मैं खुद से। हमारी टेंशन का आधा हिस्सा दूसरों से नहीं, खुद की अधूरी अपेक्षाओं से आता है। हम अपने लिए भी बहुत कठोर होते हैं, हर गलती पर खुद को कोसते हैं, हर हार पर खुद को अपमानित करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना तुम खुद को दोष दोगे उतना ही मन का घाव गहराता जाएगा।
अपने प्रति दया सीखो, स्वयं को माफ करना सीखो, क्योंकि आत्म दया वह औषधि है जो टेंशन के जहर को पिघला देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया बदलने से हम शांत हो जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तो हमारे मन का आईना है। अगर मन में शोर है तो सबसे सुंदर जगह भी बेचैन कर देगी। अगर मन शांत है तो सबसे कठिन हालात भी बोझ नहीं लगेंगे। इसलिए बाहरी दुनिया को सुधारने से पहले भीतर की दुनिया को देखो, क्योंकि टेंशन कोई बाहरी तूफान नहीं, यह भीतर की अधूरी समझ का परिणाम है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है हर विचार तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम ही तो हो जो उन्हें शक्ति देते हो। एक विचार को पकड़कर तुम उसे बार बार दोहराते हो और वह विचार धीरे धीरे भावना बन जाता है, फिर वही भावना टेंशन का रूप ले लेती है। लेकिन अगर तुम उस विचार को आते जाते देख सको बिना उसमें फंसे, तो वही विचार तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। यही ध्यान की शुरुआत है, जहां तुम देखने वाले बन जाते हो, विचारों के गुलाम नहीं। कभी अपने मन को देखो, वह दिन रात कहानियां बना रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर वैसा न हुआ तो, वो मुझे पसंद नहीं करता, मेरा भविष्य अंधकारमय है। ये सब कल्पनाएं हैं, पर हम इन्हें सच्चाई मान लेते हैं और फिर उन्हीं कल्पनाओं से टेंशन बनाते हैं। याद रखो, मन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। अगर तुम हर दिन शिकायतें दिखाओगे तो वह दुख पैदा करेगा। अगर तुम आभार दिखाओगे तो वही मन शांति देगा। इसलिए सुबह उठते ही पहली भावना धन्यवाद की रखो। धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद इस अवसर के लिए। तुम्हें लगेगा यह तो बस शब्द हैं, पर यही शब्द धीरे धीरे मन की दिशा बदल देंगे। और जहां कृतज्ञता है वहां टेंशन टिकता नहीं। देखो, जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही, पर तुम चाहो तो उनका अर्थ बदल सकते हो। कभी दुख सिखाने आता है, कभी ठहराव लाने, कभी खुद को समझने के लिए। हर टेंशन में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अगर तुम उसे समझने लगो तो टेंशन तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। वो जो घाव तुम्हें हर समय दुख देता है, वही अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें भीतर की गहराई सिखा देता है। वो बताता है, देखो तुम अब भी उम्मीदों के बंधन में हो, देखो तुम अब भी दूसरों की राय पर निर्भर हो, देखो तुम अब भी खुद से भाग रहे हो। जब तुम यह देख लेते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि देखने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। जो देखा गया वो अपने आप पिघलने लगता है। टेंशन खत्म करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वो अपने आप मिट जाता है, और जो बिना समझे दबाया जाता है वो बार बार लौटता है। इसलिए अब अगर कभी मन भारी लगे तो तुरंत यह मत कहो कि मुझे टेंशन है, बल्कि धीरे से पूछो, मुझे किस बात का डर है। तुम देखोगे हर टेंशन के नीचे कोई ना कोई डर छिपा है, कभी भविष्य का, कभी असफलता का, कभी अस्वीकार का। और जब तुम उस डर को पहचान लेते हो तो वह तुम्हारा नहीं रह जाता। जीवन सरल है, हम ही उसे जटिल बना देते हैं। हर चीज को नियंत्रित करने की चाह, हर परिणाम को अपने हिसाब से देखने की जिद, यही तनाव का स्रोत है। पर जब तुम जीवन को बहने देते हो, जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, तो वह स्वयं तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा देती है। जीवन से मत लड़ो, बस उसे देखो, महसूस करो और उसके साथ बहो। फिर देखो कैसे टेंशन पिघलता है और भीतर से एक गहरी शांति उभरती है। क्योंकि जब तुम घाव को स्वीकार कर लेते हो तो वह गुरु बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब टेंशन का दर्द ज्ञान की रोशनी में बदल जाता है। जब तुम भीतर झांकना शुरू करते हो तो धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि टेंशन कभी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा होती है। बाहर कुछ भी हो, पर भीतर का मन अगर स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। पर जब मन ही डामाडोल हो तो हल्की सी हवा भी उसे अस्थिर कर देती है। देखो, जीवन के हर पल में दो रास्ते होते हैं, एक प्रतिक्रिया का और एक समझ का। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में जीता है वह हर क्षण तनाव में रहता है, और जो व्यक्ति समझ में जीता है वह हर हाल में शांत रहता है। समझो, जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम्हें दुख उस शब्द से नहीं होता,
बल्कि उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से होता है। अगर वही बात कोई अजनबी कह दे तो शायद तुम हंस दो, पर वही बात अगर अपना कहे तो भीतर तूफान उठ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि शब्द शक्तिशाली है, बल्कि यह कि तुम्हारा लगाव, तुम्हारा अहंकार वो शब्दों को शक्ति देता है। यही समझ का पहला कदम है। देखना कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर तुम्हें कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई असफलता तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम जान जाते हो मेरा केंद्र मेरे भीतर है, दुनिया में नहीं। टेंशन का दूसरा कारण है अतीत को ढोना और भविष्य का भय। हम हर पल में जीना भूल चुके हैं। हम या तो अतीत के पछतावे में हैं या भविष्य की चिंता में, और इसी बीच वर्तमान जो सबसे सुंदर है, जो जीवन का असली स्वाद है, वो छूट जाता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति इस क्षण में है वह तनावग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि टेंशन समय की रचना है, या तो अतीत से जुड़ा है या भविष्य से। वर्तमान में केवल अनुभव है, वहां विचार नहीं, वहां निर्णय नहीं, वहां केवल होना है। तुम्हारे भीतर का टेंशन इसलिए है क्योंकि तुम होने से ज्यादा होने चाहिए में फंसे हुए हो। तुम सोचते हो मुझे ऐसा होना चाहिए था, मेरा जीवन वैसा होना चाहिए, और ये शब्द चाहिए तुम्हारे हर क्षण को अधूरा बना देता है। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, जीवन जैसा है ठीक है, तो एक शांति स्वतः उतर आती है। फिर न कुछ पाने की हड़बड़ी रहती है, न कुछ खोने का डर। और यही वह स्थिति है जहां टेंशन की जड़ कट जाती है। याद रखना, जिस व्यक्ति ने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। छोड़ना का अर्थ पलायन नहीं है, बल्कि उस पकड़ को ढीला करना है जिससे तुम खुद को बांध कर बैठे हो। लोग सोचते हैं अगर हम छोड़ देंगे तो खो देंगे, पर सच्चाई यह है कि जो छोड़ दिया जाता है वही लौटकर प्रेम बनता है, और जिसे पकड़े रहते हो वही टेंशन बनता है। कभी किसी पेड़ को देखना, जब हवा चलती है तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं पर जड़ें स्थिर रहती हैं। उसी तरह तुम्हारा मन भी होना चाहिए। बाहर की परिस्थितियां हिलाएंगी पर भीतर की जड़ें अडिग रहनी चाहिए। यही ध्यान है, यही जीवन की कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कभी सहनशीलता, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी मौन। अगर तुम सीख लेते हो तो वही स्थिति तुम्हें मुक्त कर देती है। टेंशन एक शिक्षक है, वह तब तक लौटता रहेगा जब तक तुम उसका पाठ पढ़ नहीं लेते, और जब सीख ले लेते हो तो वही घाव तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाता है। जब तुम इस दृष्टि से देखना शुरू करते हो तो दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। फिर तुम पूछना छोड़ देते हो क्यों हुआ, और कहना शुरू करते हो किस लिए हुआ, और यही बदलाव तुम्हें भीतर से मजबूत बना देता है। अब समझो, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर खोजनी हो, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से है। बस तुम्हारे विचारों का शोर इतना बढ़ गया है कि उसकी आवाज दब गई है। जब तुम उस शोर से थोड़ा हटते हो तो भीतर की मौन धुन सुनाई देती है, और वही धुन सच्ची शांति है। टेंशन वहीं तक है जहां विचार है, जहां मौन है वहां टेंशन नहीं है। और मौन कोई बनावटी चीज नहीं है, वह तो हर उस क्षण में उतरता है जब तुम पूरे होश के साथ उपस्थित होते हो। कभी सूरज को उगते हुए देखते हो, कभी बच्चे की मुस्कान में जीवन को महसूस करते हो, कभी बिना वजह हंसते हो। वही जीवन है, वही शांति है, वही टेंशन का अंत है। इसलिए अगली बार जब मन भारी लगे तो खुद से मत लड़ो, बस बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो यह भी बीत जाएगा। क्योंकि सच यही है, टेंशन हमेशा के लिए नहीं रहता, वो आता है, सिखाता है और चला जाता है। तुम बस उससे सीख लो और मुस्कुरा दो। चैट जीपीटी कैन। जब तुम यह समझने लगते हो कि टेंशन भी जीवन का एक संदेशवाहक है तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम टेंशन से भागते नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो, और यही समझ परिवर्तन की शुरुआत होती है। देखो, हर भाव तुम्हारे भीतर इसलिए आता है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य होता है। गुस्सा तब आता है जब तुम किसी स्थिति को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते। भय तब आता है जब तुम भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हो।
और टेंशन तब आता है जब तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करते। कभी कभी जीवन हमें थमकर यह बताना चाहता है कि अब थोड़ी देर ठहरो, तुमने बहुत दौड़ लिया, अब अपने भीतर झांको। पर हम ठहरने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही हम रुकते हैं हमारे भीतर का सारा शोर सुनाई देने लगता है। इसलिए हम व्यस्तता में भागते रहते हैं। हमारे पास सब कुछ करने का समय है सिवाय खुद को समझने के। याद रखो, भागने से कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे, और जब तक मन अशांत है कहीं भी शांति नहीं टिकेगी। तो अब रुकने की आदत डालो, रोज कुछ पल अपने साथ बिताओ। किसी पार्क में बैठकर हवा को महसूस करो, सांसों की आवाज सुनो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो चीज तुम्हें सालों से परेशान कर रही थी वो उतनी बड़ी नहीं थी जितना तुमने समझा था। वो सिर्फ एक विचार था, और विचार बदलते ही टेंशन भी पिघल जाता है। कभी किसी बच्चे को देखना, वो हर पल में जीता है, ना उसे कल की चिंता है, न कल के लिए कोई डर। उसका पूरा अस्तित्व अब में है, इसलिए उसमें टेंशन नाम की चीज नहीं होती। वो गिरता है, रोता है, फिर अगले ही पल हंसने लगता है, क्योंकि उसने सीखा नहीं है कि दुख को पकड़कर रखना क्या होता है। पर हम बड़े होकर यही करते हैं, हर दुख, हर टेंशन, हर चोट को अपने भीतर सहेज लेते हैं। हम कहते हैं मुझे याद है किसने क्या कहा था, और वो यादें धीरे धीरे जहर की तरह मन में फैल जाती हैं। अगर तुम सच में हल्का महसूस करना चाहते हो तो छोड़ना सीखो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो होना है वह अपने समय पर होगा। तुम्हारा काम है बस वर्तमान क्षण में जीना। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह उस चीज को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके वश में नहीं है। वह दूसरों के विचार बदलना चाहता है, वह परिणाम तय करना चाहता है, वह भविष्य पर अधिकार चाहता है। और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती तो टेंशन पैदा होता है। पर अगर तुम यह समझ लो कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता तो बहुत शांति मिलती है, क्योंकि तब तुम हर चीज से सीखने लगते हो, हर परिस्थिति में अर्थ देखने लगते हो। एक बात याद रखो, दुख और टेंशन कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें नया रूप देने आते हैं। हर बार जब जीवन तुम्हें चोट देता है वो तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रहा होता है। हर असफलता तुम्हें गहराई सिखाती है, हर निराशा तुम्हें स्थिरता देती है, हर दर्द तुम्हें करुणा सिखाता है। तो जब अगली बार टेंशन आए तो घबराना नहीं, उससे भागना नहीं, बस अपने मन से कहना, ठीक है मैं समझता हूं तुम मुझे कुछ सिखाने आए हो, और देखना वो टेंशन धीरे धीरे पिघलने लगेगा। धीरे धीरे तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां परिस्थितियां जैसी भी हों मन वैसा ही शांत रहेगा। और यही असली स्वतंत्रता है, जहां तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि सच्ची शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन को जीतना नहीं, जीना है। तुम्हें किसी दौड़ में भागना नहीं, बस उस राह का आनंद लेना है जहां तुम चल रहे हो। और जब तुम यह सीख लेते हो तो टेंशन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु बन जाता है। तब जीवन की हर पीड़ा एक नई दिशा दिखाने लगती है, तब हर घाव प्रकाश का द्वार बन जाता है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, और तुम्हारी आत्मा कहती है अब सब ठीक है। दोस्तों, जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तो हमने सिर्फ एक वाक्य कहा था, टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है यह घाव भरता क्यों नहीं? क्यों हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी समझदार हो, अपने अंदर यह दर्द लिए घूमता है? टेंशन कोई बाहर की चीज नहीं है, ये एक आदत है। हर बात को पकड़ कर रखने की आदत, हर घटना को बार बार सोचने की, और जो बीत गया उसे अपने वर्तमान पर शासन करने देने की आदत। मन में जब तूफान उठता है तो हम सोचते हैं कि बाहर कुछ गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी गलत नहीं, हमारे अंदर की पकड़ गलत है। टेंशन तब जन्म लेती है जब हम जीवन से जिद करते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों, लोग वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, पर जीवन किसी की जिद से नहीं चलता।
वह तो एक बहती नदी है, जिसे बहना आता है वही शांति में रहता है।